हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें यहाँ पर चार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2 में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप प्लीज जाएं उसको देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर आपको आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, तो आप प्लीज एक बार उसको देख लें जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना नहीं आता है। इस सवाल में हम दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल एक साथ करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। शुरू करने से पहले जिन भी बच्चों को एलिमिनेशन का बेसिक मतलब नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कहीं से हटा देना या खत्म कर देना, उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना होगा। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है। तो जब भी आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन दोनों में से या तो x को या तो y को दोनों में इक्वल कर देते हैं। आप चाहो तो सिर्फ x को दोनों में ही बराबर कर दो, ठीक है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x कर दो, और चाहो तो आप ये y के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी मर्जी से 2x लगाओगे तो ये तो गलत हो जाएगा। आप खुद की मर्जी से यहाँ पर 2x नहीं लगा सकते हो। तो अगर आपको यहाँ 2x लगाना है तो आपको इस पूरे के पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। तो हम इक्वेशन 1 में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। देखो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो आपके पास यहाँ पर एक नया इक्वेशन आ गया। आप लेट कर लो कि ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो अभी आप जरा यहाँ ध्यान से देखो, मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप थोड़ा क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर सको। देखो मेरा काम है सिखाना, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आपका सॉल्यूशन नहीं है, आपको चीजों को एकदम बारीकी से सीखना होगा। तो आओ जरा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x है, यहाँ पर भी हमारे पास 2x है, ठीक है। तो हमने इसको बराबर कर लिया। जो हमारा टास्क था, पहला स्टेप हमारा यही है कि हमको इसको बराबर करना होगा। तो हमने इसको यहाँ पर बराबर कर लिया है। अब जरा आप ध्यान से देखो, अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा देते हो, ठीक है, तो क्या ये 2x आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे? इस पूरे इक्वेशन में से जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से अगर आप इक्वेशन नंबर 3 घटाओगे तो क्या ये जो दोनों 2x हैं वो एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे? आओ मैं आपको करके दिखाता हूं एक्चुअल में कैसा होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को मतलब इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मतलब इस इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले किस में से सब्सट्रैक्ट करना है? तो इस इक्वेशन में से। इसको आप यहां लिखो 2x माइनस 3y, ठीक है। और इसमें से थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस, और अगर आप माइनस का साइन लगा रहे हो तो जो ये पूरा हिस्सा है ये इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस नीचे 10 है तो 10, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, और ये जो माइनस है ना यहाँ पर इस पॉइंट पर जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। 4 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -6। अभी आप समझो कि हमने इसको बराबर क्यों किया है। हमने इन दोनों इक्वेशंस में 2x को बराबर इसलिए किया ताकि जब हम इसको यहाँ सब्सट्रैक्ट करें तो
इसको यहाँ पर 2x माइनस 2x करके हम एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर इस 2x से ये माइनस 2x जो है वो खत्म हो जाएगा, 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेशन कर दिया एक किसी वेरिएबल का। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है -3y और यहाँ है -2y इज इक्वल टू -6। -3y -2y क्या हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू -6। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो -5 को आप RHS में भेजोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी 6/5। तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी मैंने किया इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने किसी एक वेरिएबल को इक्वल किया। तो आप जैसे हमने यहाँ पर x को 2x बनाया, वैसे ही आप यहाँ पर y को भी 3y बनाकर सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही तरीके सही है। उसके बाद देखो, जब हमने इसको बनाया x को 2x में कन्वर्ट करा तो हमारे पास एक टोटली न्यू इक्वेशन आ गया, जो जिसको हमने कहा कि ये इक्वेशन थर्ड है। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तब हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई 6/5। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम एलिमिनेशन। अब हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का और x की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में करो, चाहो तो सेकेंड इक्वेशन में करो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो थोड़ा इजी लग रहा है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की जगह पर आप रख दो 6/5 इज इक्वल टू 5। x के नीचे 1 होता ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एडिशन कर देंगे, सिंपल। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 से 5 को डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में जाएगा और 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x हो जाएगा। प्लस 5 से 5 1 टाइम में और 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 और इज इक्वल टू 5 यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। 5 जो है वो डिवाइड में है, RHS में भेजेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 क्या होता है, 25। उसके बाद में 6 को आप RHS में भेज दो तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6, इधर प्लस है, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 5 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आपको x की भी वैल्यू मिल गई। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू निकाली। इस पूरे पार्ट में जो इधर का पूरा पार्ट था, इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करा और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, सब्स्टिट्यूशन करा, ठीक है। तो हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखो किसी भी क्वेश्चन को जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हो तो उसके बेसिक्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो और उसके बाद खुद से बनाओ। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी आपको वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूं। हम स्टेप वाइज काम करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काम करेंगे कि इसको मान लेंगे ये हमारा इक्वेशन 1 है और इसको मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 2 है। उसके बाद हमारा काम होता है कि हम इन दोनों ही इक्वेशंस को क्लोजली मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम किसी एक वेरिएबल को बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप x को देखो। आप चाहो तो x से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन x से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 2 इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ 6x हो जाएगा। उसके बाद 3 इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके नीचे भी 6x होगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे वाली इक्वेशन में, यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सीधे 4y बन जाएगा। तो हमारे लिए y से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 2 यहाँ पर लिखते हैं, ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2x में जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 4x, ठीक है। और
माइनस है तो माइनस, 2y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 2 × 2 = 4। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने यहाँ पर दोबारा से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को एक साथ लिख दिया है ताकि मैं थोड़ा आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले करा क्या, यहाँ पर इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा नया इक्वेशन आ गया और इक्वेशन 1 हमारे पास पहले से मौजूद था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने 4y और 4y कर दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पर +4y है और यहाँ पर -4y है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली जोड़ दें, मतलब सीधे सीधे ऐड कर दें, तो +4y और -4y तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ हम सीधे सीधे एडिशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, दोनों ही इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 देखो यहाँ पर 3x + 4y, तो ये हो जाएगा 3x + 4y, और यहाँ पर है 4x - 4y, तो ये हो जाएगा 4x - 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 4, तो 10 + 4। अब देखो यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देखो 4y था और यहाँ -4y था, इसलिए हमने एडिशन किया, क्योंकि 4y - 4y तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, तो माइनस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 4y से ये -4y खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3x + 4x, और 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x। तो हमने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया कि 3x + 4x इज इक्वल टू 7x, और 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 7 जो है मल्टीप्लाई में है, RHS में भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से 7 से आप 14 काट दोगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 2। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके की चीज़ें आते रहती हैं, तो मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ समझ पाओ और कुछ नई चीज़ों को भी खुद से सॉल्व कर पाओ। तो अब हम इस क्वेश्चन का जो, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली है इस क्वेश्चन में, अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, आप चाहो तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, या फिर आप चाहो तो इक्वेशन 3 में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो इजी लगे आप उसमें सब्सटीट्यूट कर दो। मेरे को लग रहा है कि इक्वेशन 2 थोड़ा सा आसान है, तो मैं उसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप 1 में भी कर सकते हो, आपका चॉइस है, जिससे भी करके निकाल दो आप। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, x के जगह पर हमको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 2y इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 4 - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इस अब आप इस 4 को RHS में भेज दो, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 2 - 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 2 - 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, RHS में भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -2 कट जाएगा, और y की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई। आपने सब्सटीट्यूशन का भी इस्तेमाल करा, आपने एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल करा, और आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, लेकिन ये जो इक्वेशंस है ना वो थोड़े से इधर उधर करके दे रखे हैं। जैसे -4 LHS में है, यहाँ पर 2y जो है वो RHS में है, तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, -4 जो है वो LHS में है, आप इसको RHS में भेज दो, तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे ये हो जाएगा 3x - 5y इज इक्वल टू, ये -4 RHS में जाएगा तो +4 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखो इस वाले इक्वेशन को देख लो, ये वाला इक्वेशन क्या कह रहा है, इसमें 2y जो है यहाँ पर, ये 2y ये RHS में है, आप इसको LHS में भेज दो, तो ये हो जाएगा देखो 9x। जब इसको आप LHS में भेजोगे इधर, तो ये होगा कि ये +2y का -2y हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो -2y इज इक्वल टू 7, सिंपल। तो हमने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सही रूप में ला दिया है। अब आप लेट कर लो कि ये जो है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई हम कहाँ किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। तो आप देख सकते हो कि अगर हम ऊपर वाले 3x में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में
3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 9x हो जाएगा, तो यहाँ 9x यहाँ 9x हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हम लोग थोड़ा सा प्रो हो चुके हैं, तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, तब जाके ये 9x होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 को लिखते हैं, ये है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y, और 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इज इक्वल टू 12। तो ये अपना थर्ड इक्वेशन हमारे हाथ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पर आपका जो है ये आपका सेकंड इक्वेशन है और ये आपका थर्ड इक्वेशन है। इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस 9x है और यहाँ पर भी प्लस 9x है, तो अगर हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर लें तो ये 9x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाना है, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 क्या है, देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y, तो यहाँ पर लिखो 9x माइनस 2y। उसके बाद क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन को जैसे सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब इस पार्ट को सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 9x माइनस 15y। देखो हम इसको ब्रैकेट में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो माइनस है जब मल्टीप्लाई होगा इनके साथ तो इनकी साइंस को चेंज कर देता है, जैसे ये प्लस 9x को माइनस 9x कर देगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 के साथ तो इसको प्लस 15 कर देगा। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर है 7, तो 7 माइनस 12। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9x, और माइनस माइनस प्लस 15y इज इक्वल टू 7 में से 12 जाएगा तो माइनस 5। ठीक है, 7 5 12 होता है तो माइनस 5। उसके बाद देखो ये 9x माइनस 9x 0 कट गया, इस 9x से माइनस 9x कट गया, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ पर 15y है। ठीक है, तो 15y में से 2y जाएगा तो 13y हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, इसको डायरेक्टली कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस 5। और यहाँ पर y और 13 जो है वो मल्टीप्लाई में है, RHS में जब भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 5/13। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, आपको जिसमें मन करे उसमें सब्सटीट्यूट कर देना। चलो इक्वेशन 1 में ही इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन नंबर 1 में। चलो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, आप 2 में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 3x माइनस 5y, तो y की जगह पर आप क्या रखोगे, y की जगह पर आप रखोगे माइनस 5/30। ठीक है, जब भी आप माइनस वाले टर्म को रखते हो तो ब्रैकेट लगा लिया करो, ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 है तो इज इक्वल टू 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बाई 13 इज इक्वल टू 4। उसके बाद देखो यहाँ पर 3x के नीचे 1 है ही, तो आप यहाँ से एलसीएम ले लो, 13 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 13, और ये 1 से 13 को 13 टाइम्स में डिवाइड करेगा तो 13 3 जा 39x प्लस 13 से 13 1 टाइम में, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये जो 13 है, ये 13 यहाँ पर ये डिवाइड में है, इसको RHS में भेजेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 4 जा 13 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 52। उसके बाद क्या है, ये देखो 25 जो है इसको आप RHS में भेज दो तो ये हो जाएगा 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25। ठीक है, तो 39x क्या हो जाएगा, देखो 39x इज इक्वल टू 52 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो 39 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको RHS में भेज देना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 39। ठीक है,
अब 39 और 27 देखो 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो आप इसको चाहो तो काट सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 से 9 टाइम्स में और ये 3 से 13 टाइम्स में। ठीक है, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 13। तो हमने x की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और हमने यहाँ पर y की भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में। यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, लेकिन ये थोड़े फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो आइए जरा सा इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक फ्रैक्शनल एडिशन करना है और यहाँ पर फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन करना है, ये हम लोग को आता है। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और ये 2 से जो 6 है वो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 से 6 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। ये जो 6 है ये डिवाइड में है, इसको RHS में भेजेंगे तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 इज -6। अब इसी तरीके से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो x के नीचे 1 रहेगा, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से 3 टाइम्स में कटेगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। माइनस है तो -3 से 3 जो है 1 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो 1 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y का y रह जाएगा इज इक्वल टू 3। अब ये जो 3 है यहाँ पर, इसको आप RHS में भेजोगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें ऑब्जर्व करो कि आप इसमें किसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास सोने पे सुहागा वाला मोमेंट है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 3x है, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ लिखोगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो थोड़े थोड़े चेंजेस करके क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको बस मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ अपने दिमाग से। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y। सब्सट्रैक्ट करना है और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये उसके बाद इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3x माइनस y इज इक्वल टू, ठीक है, -6 है तो -6 माइनस और यहाँ पर 9 है तो 9 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -3x और माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू -6 और -9 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। एक और चीज़, यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करा है। आप चाहो तो इक्वेशन 1 को भी इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट कर लेना, कैसे भी करोगे तो आपका जो ये 3x है वो एलिमिनेट होना ही है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है भाई, आप कैसे कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर प्लस 3x है, यहाँ पर -3x है, दोनों को आप यहाँ से कट कर दोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4y प्लस y, तो 4y प्लस y क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू -15। 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, RHS में भेजो, ये हो जाएगा -15/5, यहाँ से काट देगा 3 टाइम्स में, तो आपको y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी -3। उसके बाद आपको सबको पता है कि भाई हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आप किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो। चलो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ -3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 9, तो 3x और आप इस 3 को RHS में भेजो तो ये हो जाएगा 9 - 3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, और 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, आप इसको RHS में भेजोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको काट सकते हो और ये 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई। हमने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन करते हैं और किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे को बता देना कमेंट करके, नहीं आया है तो क्या नहीं आया है वो भी आप कमेंट कर देना। और अगर मैं अच्छा समझा रहा हूँ तो प्लीज़ भाई यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को।